मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। राजनगर जनपद पंचायत परिसर में सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास, गरिमा और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रेम बाई कुशवाहा द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। इस अवसर पर एसडीएम प्रशांत अग्रवाल, तहसीलदार धीरज गौतम, जनपद पंचायत सीईओ राकेश शुक्ला, वीआरसी अतुल चतुर्वेदी, जनपद उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र अवस्थी, राजनगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, भाजपा राजनगर मंडल अध्यक्ष कमलेश पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 10वीं एवं 12वीं में मेधावी राजनगर विकासखंड शिक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का मंच के माध्यम से सील एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का सम्मान हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान शिक्षा प्रशासन एवं विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही जनपद पंचायत, तहसील राजनगर, जनपद शिक्षा केंद्र, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई विभाग, विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कृषि उपज मंडी, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी को उनके सराहनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज जैसा कि राजनगर प्रांगण में कार्यक्रम का हुआ है, उसके बारे में बताएं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इस राजनगर की शक्ति मरिया में पूरे क्षेत्र के आए हुए स्कूलों के बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी है और इस शानदार कार्यक्रम में हमारे बीच में सभी अधिकारी, कर्मचारी और बच्चे और स्कूल के टीचर सभी रहे। उसमें रूप से हमारे जनपद के सीईओ राकेश भाई साहब, हमारे जनपद अध्यक्ष प्रेम भाई कुशवाहा जी, हमारे बीआरसी महोदय चतुर्वेदी जी और पूरा स्टाफ, सभी लोगों की मेहनत से आज यहाँ पर 26 जनवरी के मौके पर शानदार आयोजन हुआ है। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी है और जिन बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी है उनको प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और आने वाले समय में उनको शुभकामनाएं दी गई हैं कि और अच्छा कार्यक्रम यहाँ करें। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा। यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है।
और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आईटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर